मेरा 67वीं बीपीएससी में प्रीलिम्स में 132 स्कोर किया। इसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज़ करना चाहिए। इसके लिए घटना चक्र की सबसे अच्छी पुस्तक है, उसे सबको एक बार पढ़नी चाहिए और करंट अफ़ेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण बहुत उपयोगी साबित हुआ मेरे इस तैयारी इसके के दौरान। अलावा मैंने विज़न मेंस 365 का सेलेक्टेड टॉपिक मैंने उसे पढ़ा था। पूरी जो मैगज़ीन है, जो पूरी बुकलेट है, उसको मैंने नहीं पढ़ा था। सेलेक्ट कर लिया था प्रीवियस ईयर को देख के। अच्छा, अच्छा। हाँ, प्रीवियस ईयर में जो सब टॉपिक पूछा गया है और बार-बार पूछा जा रहा है, उसको आप देख लें, उसका एक नोट्स बना लें और फिर उससे बुक सेलेक्ट लिस्ट कर में लें के विज़न। लिए हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन घटना चक्र की जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, जिसमें यूपीएससी और हिंदी बेल्ट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, उसमें ऑलमोस्ट उसी के इर्द-गिर्द सारे सेक्शन क्वेश्चन 2 जो पूछे है वो जाते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन वाला पार्ट है, जिसमें विज़न का जो मेंस 365 आता है, वो मैंने पढ़ा था विज़न का इंटरनेशनल रिलेशन के लिए। और थर्ड सेक्शन जो है वो डीआई का है। डीआई में ज़्यादा कुछ करने का नहीं है, चूँकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था और मेरा मैथ्स अच्छा था, तो मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाया, उसी से काम कितने चल गया। घंटे की तैयारी थी आपकी? आपका अच्छा स्कोर है प्रीलिम्स में, तो कितने घंटे की तैयारी में सर वो स्कोर आपने प्राप्त किया? सर हमारे लिए घंटे मायने एक नहीं क्वेश्चन रखता हम लोग है। के टाइम में दिया गया था 67th के मेंस में और वो डायरेक्ट इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ था 2 पेज में। तो मुझे वहाँ से बहुत लाभ मिला, क्योंकि मैं वहाँ से इकोनॉमिक सर्वे थॉरोली पढ़ा था और जीविका वहाँ से मैं कंप्लीट किया हुआ था, अच्छे से नमस्कार, पढ़ा मैं था। हूँ रिंकेश और आप देख रहे हैं असम न्यूज़ लाइव। आपको जानकर खुशी होगी कि मैं 2-2 बीपीएससी कंप्लीटेड आदमी के बीच में बैठा हूँ। मैं इन्हीं से आपको बताऊँगा कि इनका कितना रैंक है और क्या नाम है? क्या नाम हुआ सर आपका? जी सर, मेरा नाम अनीश राज हुआ और मेरा रैंक 661 है, मुझे श्रम विभाग मिला है। श्रम विभाग मिला। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अभिराम कुमार हुआ और मेरा रैंक 38 है ओवरऑल। ओबीसी कैटेगरी में रैंक 1 है और मुझे एसडीएम के पद पे चयन हुआ है। क्या बात है। सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत-बहुत बधाई सर। जी सर, थैंक यू और आपके न्यूज़ चैनल के दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए। बिल्कुल, अभी मैं इससे इन दोनों से बात करने वाला हूँ क्योंकि ये दोनों बीपीएससी अभी-अभी क्वालीफाई किए हैं। एसडीएम का रैंक मिला है, श्रम विभाग इन्हें मिला है। तो ये आप लोगों को जो भी एस्पिरेंट हैं, जो भी बीपीएससी करना चाह रहे हैं या जो भी बीपीएससी अभी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी में लगे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत खास करके बहुत ही कारगर साबित होगा क्योंकि ये लोग अभी बताएँगे आपको कि इन लोगों का बुक सिलेक्शन क्या था, इन लोगों की स्ट्रेटजी क्या थी, ये लोग कैसे पढ़ाई किए और कैसे पढ़ाई करके ये लोग एसडीएम बन गए और श्रम विभाग इन लोगों को मिल गया। सबसे पहले तो सर मैं जानना चाहूंगा क्योंकि मैं आपको बता दूं इनको प्रीलिम्स में सबसे अच्छा मार्क है। तो मैं सर सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा प्रीलिम्स के बारे में कि प्रीलिम्स में आपने क्या तैयारी की और कैसा तैयारी रहा और क्या-क्या बुक सिलेक्शन कैसा था सर? थोड़ा सा डिटेल में आप दर्शकों को बताएं जो एस्पिरेंट्स हैं जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। जी सर, मेरा 67वीं बीपीएससी में प्रीलिम्स में 132 स्कोर किया। इसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज़ करना चाहिए। इसके लिए घटना चक्र की सबसे अच्छी पुस्तक है, उसे सबको एक बार पढ़नी चाहिए और करंट अफ़ेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण बहुत उपयोगी साबित हुआ मेरे इस तैयारी के दौरान। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि खुद का नोट्स बनाएँ और उस नोट्स को पढ़ाई से ज़्यादा हम रिवीजन और प्रैक्टिस सेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। हम कम से कम प्रीलिम्स से पहले सर 50 से अधिक प्रैक्टिस सेट लगा के गए थे। तो ये प्रैक्टिस और रिवीजन इसका सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। बुक लिस्ट में के लिए हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन घटना चक्र की जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, जिसमें यूपीएससी और हिंदी बेल्ट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, उसमें ऑलमोस्ट उसी के इर्द-गिर्द सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा कि करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण मुझे सबसे अच्छी किताब लगी, उसे फॉलो करना चाहिए। और तीसरा जो हमारे यहाँ जो सबसे मोस्ट पिलर प्रीलिम्स के हैं, वो 4 पिलर माने जाते हैं, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और बिहार और साइंस। इस चारों को अगर मजबूत कर लिया जाए, तो निस्संदेह प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर किया जा सकता है। एक सवाल मेरा और रहेगा सर आपसे, फिर मैं इनसे बात करूँगा कि सर कितने घंटे की तैयारी थी आपकी? आपका अच्छा स्कोर है प्रीलिम्स में, तो कितने घंटे की तैयारी में सर वो स्कोर आपने प्राप्त किया? सर हमारे लिए घंटे मायने नहीं रखता है। मैं ये टारगेट लेता था कि आज ये टॉपिक हमें पढ़ना है। वो चाहे हम 2 घंटा में पढ़ लें या 3 घंटा में। घंटे जोड़ के मैं कभी पढ़ाई नहीं किया। मेरा लक्ष्य होता था
डेली सुबह मैं डिसाइड करता था कि आज इस टॉपिक को पढ़ना है और उसको चाहे 8 घंटा लगे या 7 घंटा लगे, अपने इच्छा अनुसार उसको मैं पूरा करता था। अच्छा, मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं था आपके लिए। नहीं, नहीं सर, टाइम हम कभी बाउंडेशन नहीं करते थे। मतलब सुबह में आप स्ट्रेटजी बना लेते थे कि आज इतना कंप्लीट करना है क्या? जी, जी, सुबह मेरी स्ट्रेटजी होती थी कि हम 7-8 घंटा में जो 6-7 घंटा में संभव हो पाए, उतना ही स्ट्रेटजी बनाते थे, इस चैप्टर को आज कर पाएँगे और उसको मैं पूरे दिन में उसको पूरा करता था। सर एक चीज़ बताइएगा प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर कितने सालों का पढ़ के जाए? सर 1 साल और उसके घटते क्रम में करना चाहिए। पिछले 6 महीने का लगभग 60 से 70% पिछले 6 महीने का, 40% उससे पिछले 6 महीने का क्वेश्चन रहता है। तो हमें लगता है ऑलमोस्ट 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ के जाना चाहिए। 1 साल से पुराना करंट अफेयर नहीं रहता है। ये सर रहता है तो वो विद्यार्थी जो होता है वो प्रीवियस भी तैयारी करते रहता है। तो 1 साल से अगर पुराना करंट अफेयर्स है वो निस्संदेह उसके नज़र से गुज़रा हुआ होता है और बार-बार एक ही घटना का रिपिटेशन होते रहता है, अप टू डेट होते रहता है। तो 1 साल का काफ़ी है पढ़ने के लिए। 1 साल का। यस सर। बाकी अभी आप जान रहे थे प्रीलिम्स की तैयारी आप कैसे करें? आपको मैं अभी मिलवाऊँगा 38th रैंक और ओबीसी में ये पहले बंदा है और पहला रैंक है इनका। सर आप मेंस के बारे में थोड़ा-सा बताएँ सर, मेंस में कैसे तैयारी किया जाए? अभी कुछ हमारे जो दर्शक हैं, एस्पिरेंट्स हैं, अभी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके जैसा बनना चाह रहे हैं सर वो। तो मेंस में क्या तैयारी करें वो? देखिए, मेंस की तैयारी जो है उसमें 2 है, जीएस का 2 पेपर होता है और एक ऑप्शनल का जो हमारे टाइम में कंपल्सरी था, अभी तो कंपल्सरी नहीं रहा है। तो सबसे पहले ये तो बता दें आपको कि जो मेरा प्रिपरेशन रहा है वो सेल्फ से ही रहा है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू ये मैंने खुद से तैयारी की है। हालाँकि इंटरव्यू में मैंने 2 जगह पे मॉक इंटरव्यू दिया था और एक पवन सर हैं उनसे गाइडेंस मैंने लिया था। मेंस में 2 सेक्शन है, जीएस 1 और जीएस 2 और दोनों जीएस में 3-3 सेक्शन है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। जीएस 1 का जो सेक्शन 1 है वो हिस्ट्री वाला पार्ट है। हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है, जिसमें मैंने फ़ॉलो किया था बिहार समग्र की बुक आती है। बिहार समग्र। बिहार समग्र की बुक आती है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। चूँकि मेरे पास इंग्लिश का नहीं था और मेरा माध्यम इंग्लिश है, मैंने हिंदी से ही पढ़ा था, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट किया और उसके बाद उसका नोट्स बना के मैंने पढ़ा था। हिंदी से ये सर थोड़ा-सा डिटेल में थोड़ा बताएँ। हिंदी आप शुरू से पढ़े थे? जी नहीं, मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट रहा। इंग्लिश मीडियम बुक मेरे स्टूडेंट। पास अच्छा उपलब्ध नहीं बुक था। आपके पास हिंदी मीडियम था, उसको जी, आपने इंग्लिश में इंग्लिश कन्वर्ट में करके पढ़ा। पढ़ा। जी। ये बड़ी बात है सर। तो इसमें एक ऐप का मैंने मदद लिया था, गूगल असिस्टेंस करके एक ऐप आता है, जिससे आप कन्वर्ट करके पढ़ सकते हैं, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी वो हो जाएगा। तो सेक्शन 1 इससे हो जाएगा, सेक्शन 2 जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन वाला पार्ट है, जिसमें विज़न का जो मेंस 365 आता है, वो मैंने पढ़ा था, विज़न का इंटरनेशनल रिलेशन के लिए। और थर्ड सेक्शन जो है वो डीआई का है। डीआई में ज़्यादा कुछ करने का नहीं है, चूँकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था और मेरा मैथ्स अच्छा था, तो मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाया, उसी से काम चल गया और डीआई में अच्छा स्कोर भी रहा। जीएस 2 में फिर से 3 सेक्शन है, सेक्शन 1 जो है पॉलिटी है, सेक्शन 2 में इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी है और सेक्शन 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो पॉलिटी में एक ही बुक है, जिसको जो है पॉलिटी का बाइबल कहा जाता है, एम लक्ष्मीकांत सर की बुक है। अच्छा। बहुत अच्छी बुक है, मैंने उसको थॉरोली पढ़ा था और मेंस के टाइम में तो एक-एक पॉइंट याद करना होता है। इसमें प्रो और अगेंस्ट दोनों आपको पढ़ना होता है, तो थॉरोली मैंने पढ़ा था। इसके अलावा मैंने विज़न मेंस 365 का सेलेक्टेड टॉपिक मैंने उसे पढ़ा था। पूरी जो मैगज़ीन है, जो पूरी बुकलेट है, उसको मैंने नहीं पढ़ा था। सेलेक्ट कर लिया था प्रीवियस ईयर को देख के। अच्छा, अच्छा। हाँ, प्रीवियस ईयर में जो सब टॉपिक पूछा गया है और बार-बार पूछा जा रहा है, उसको आप देख लें, उसका एक नोट्स बना लें और फिर उससे सेलेक्ट कर लें विज़न मतलब थ्री पूरा सिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशन में आपको पूरा पढ़ना है। जो जीएस 1 का जो सेक्शन 2 है, उसमें पूरा पढ़ना है। पॉलिटी वाले में आपको सेलेक्टेड पढ़ना है। इसके बाद इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी वाला सेक्शन था। ज्योग्राफी आपको 11th और 12th के एनसीईआरटी से काम चल जाएगा। हालाँकि अगर ज्योग्राफी आपका कमज़ोर है, तो आप 6 से पढ़ सकते हैं, 6 टू 12 पढ़ सकते हैं। तो ज्योग्राफ़ी में मैं कंफर्टेबल था, तो मैं 11th और 12th तक ही पढ़ा, ठीक है? 12th का ही बुक पढ़ा। इकोनॉमिक्स में स्टैंडर्ड बुक बहुत सारी हैं, लेकिन जो क्वेश्चन का पैटर्न है प्रीवियस ईयर आप देखेंगे, तो कहीं न कहीं वो इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का है, उसी से बार-बार क्वेश्चन आ रहा था। तो मैंने उसको बहुत ही थॉरोली से पढ़ा, स्पेशली जो बिहार का जो स्टेट गवर्नमेंट की जो यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे है, उसमें लगभग 14 चैप्टर हैं इकोनॉमिक सर्वे में। मैंने एक-एक चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ा, जो कि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं, हालाँकि सेलेक्ट भी हो जाते हैं,
बट वो पढ़ते नहीं है इकोनॉमिक सर्वे को, जो कोचिंग वाले नोट्स प्रोवाइड करवा देते हैं, उसी से काम चला लेते हैं। तो मैं एक एग्जांपल के साथ भी आपको बताऊँगा, जैसे जीविका का एक क्वेश्चन हम लोग के टाइम में दिया गया था 67th के मेंस में, और वो डायरेक्ट इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ था 2 पेज में। तो मुझे वहाँ से बहुत लाभ मिला, क्योंकि मैं वहाँ से इकोनॉमिक सर्वे थॉरोली पढ़ा था और जीविका वहाँ से मैं कंप्लीट किया हुआ था, अच्छे से पढ़ा था, तो वो मैं बहुत अच्छे से आंसर लिखा। इसके बाद जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सेक्शन है, जीएस 2 का सेक्शन 3, उसके लिए आपको सेलेक्टेड टॉपिक प्रीवियस ईयर देख के आपको करना होता है। आप टॉपिक देखिए, आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, जो भी टॉपिक है उसके आगे यूपीएससी या बीपीएससी आप लगाइए, सर्च कीजिए, बहुत सारा आ जाएगा, जिसमें मुझे दृष्टि का कुछ, विज़न का और बायजूस वगैरह का जो नोट्स है, वो सब अवेलेबल थे ऑनलाइन। एक मैं टोकना चाहूँगा कि ये परचेज़ करना हुआ था, पड़ा था नहीं। आपको, या फिर ये फ्री ऑफ ये कॉस्ट? ये सा सारा चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं किसी कोचिंग से नहीं पढ़ा हूँ, ना किसी कोचिंग का मटेरियल यूज़ किया हूँ। मतलब यूट्यूब पे सारी चीज़ उपलब्ध है। सारी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ज़रूरत ये है कि आप सही मटेरियल, सही मार्गदर्शन में सही मटेरियल उपलब्ध कराइए। उसको आप थॉरोली पढ़िए, उसको अच्छे से पढ़िए। मार्गदर्शन में मैं बता दूँ कि सही मार्गदर्शन होता है तो एक बार में सिलेक्शन हो जाता है। 66th में मैं दिया था, 4 मार्क्स से मेरा प्रीलिम्स रह गया था। अच्छा। 67th में मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया और उस दौरान मेरे भैया और मेरे एक पुराने मित्र हैं जो 64th में अभी आरओ के पद पे सेलेक्ट भी हैं। वो मुझे मार्गदर्शन किया करते थे और मेंस के टाइम में वही दोनों जो है मेरा आंसर चेक करते थे और वो बताते भी थे कि आंसर में कहाँ आप लैग कर रहे हो, कहाँ आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये सारी बातें वही गाइड करते थे। तो अच्छा मार्गदर्शन मिला, नोट्स सारा सब कुछ अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, बस पढ़ना होता था। तो मैं दिन भर पढ़ता था और भैया और जो मेरे मित्र हैं उनसे मैं, डीपी अस्थाना सर हैं जो मेरे मित्र हैं, उनसे मैं मार्गदर्शन लिया करता था। जैसा कि मैंने सर से भी पूछा कि कितने घंटे आप पढ़ते थे? तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा सर, आपका कितना मेहनत रहा? कितने घंटे आप पढ़ते थे? घंटा तो कभी कैलकुलेट किए नहीं, बट यही बताएँगे कि सुबह उठते थे और पढ़ाई स्टार्ट करते थे, तो जब तक नींद नहीं आती थी तब तक पढ़ा करते थे। अच्छा। हाँ, और बीच में चूँकि मैं घर में रहता था मम्मी-पापा के साथ, तो घर में आप रहते तो घर के काम में भी सहयोग करना होता है। तो मैं घर के काम में भी सहयोग करता था। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ता ही रहता था, लेकिन ऐसा है कि उसमें आप सहयोग करते हुए भी पढ़ सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो लोग वर्किंग हैं और जो लोग घर में रहते हैं, जिनको घर का भी काम करना होता है, तो वो बहुत सारी स्ट्रैटेजी है। जैसे मैं क्या करता था कि जो भी चीज़ पढ़ता था और जो मुझे लगता था कि इसको बार-बार पढ़ना है, उसका मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर लेता था। अच्छा, और उस वॉइस रिकॉर्डिंग को मैं ईयरफ़ोन लगा के जब भी घर का काम, जैसे मैं खाना भी बनाता था घर में, अच्छा। तो जैसे रोटी बेल रहा हूँ, तो रोटी बेलते-बेलते मैं उसको सुना करता था। तो काम भी हो गया और पढ़ाई भी हो पढ़ाई गया। भी हो गया। हाँ, तो दोनों चीज़ हो जाता था। ये कर सकते हैं। हाँ, ये कर अब सकते लास्ट में बस 2 मिनट में लेना चाहूँगा सर कि मेंस हो गया, प्रीलिम्स हो गया, इंटरव्यू के लिए सर थोड़ा आप गाइडलाइन दे दें इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू तो व्यक्तित्व का है, उसमें नॉलेज का ज़्यादा नहीं है और इसमें करंट अफ़ेयर से ज़्यादा क्वेश्चन होता है और आपके जो बैकग्राउंड है, आप कहाँ से पढ़े हैं, बचपन में कहाँ पढ़े, आपने ऑप्शनल क्या लिया, आप ऑप्शनल वही ऑप्शनल क्यों लिए? जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हूँ और मेरा ऑप्शनल मैथिली लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, तो ये एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन होता है कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, आप साइंस क्यों नहीं लिए, आप लिटरेचर में क्यों आ गए? और मेरे से ये क्वेश्चन पूछा भी गया। अच्छा। तो ये आपका बैकग्राउंड तैयार होना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं बचपन से लेके अभी तक, उसमें एक पर्पस होना चाहिए। जैसे मैं जॉब कर रहा था, जॉब छोड़ के आ गया, तो उसमें एक पर्पस होना चाहिए कि आप क्यों छोड़ के आ गए। आप सिविल सर्विसेज़ में आना चाहते हैं, तो क्यों आना चाहिए? ये आपका पूरा वो क्लियर क्लियर होना, होना चाहिए। पूरा गोल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप इंटरव्यू में आप ठग फेक, नहीं हाँ, सकते। आप ठग नहीं सकते हैं। वहाँ पे बहुत ही मैच्योर लोग हैं, जो कहीं न कहीं बहुत ही ऊँचे पद पे आसीन हैं। वो लोग जब इंटरव्यू लेते हैं तो आपके हाव-भाव से ही पकड़ लेते हैं कि आप सच बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, और झूठ में पकड़ा गए तो फिर वही होता है। बीपीएससी में आप सुनते होंगे किसी को 40, 45, 50 मार्क्स भी मिलता है, तो वो इसी का नतीजा है कि वहाँ पे लोग घबरा हाँ, जाते हैं। घबरा जाते, फेंक देते हैं। हालाँकि मैं मेंशन करूँगा यहाँ पे कि कुछ मॉक देना चाहिए और मॉक देंगे तभी आपका व्यक्तित्व जो है वो निखर के आएगा। और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहा वो मेरे पापा के मित्र हैं पवन सर, अच्छा। और पीजीआरओ हैं, अभी पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर हैं। उनके संपर्क में मैं आया मेंस क्वालीफाई करने के बाद,
और वो मेरा क्लास लेते थे, और भी 5-7 लोग थे जो करीबी थे सर के, उनका सबका क्लास लेते थे। 1 से डेढ़ घंटा हर दिन हम लोग को वो पढ़ाते थे। अरे वाह! तो तब तक तो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, कौन-सा न्यूज़ आपको बोलना है, कौन-सा स्किप करना है, और कितने डेप्थ में उस न्यूज़पेपर का जो न्यूज़ है उसको उसके डेप्थ में जाना है। ये सब चीज़ प्लस बैठना, उठना, चलना, बात करने का जो शैली है, एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, ये सब सर का किया हुआ है। इसके अलावा एक पीएन झा सर हैं जो लक्ष्य सिविल संस्था के डायरेक्टर भी हैं, जो दरभंगा में चलाते हैं। तो मैं वहाँ पे 2 मॉक दिया हुआ था, 2 ऑफलाइन मॉक वहाँ पे दिया हुआ था। तो दोनों सर का इंटरव्यू में काफ़ी योगदान रहा। सर थोड़ा आपसे भी जानना चाहेंगे, मेंस के लिए आपने क्या कहीं पे आप जॉइन किए थे दृष्टि या किसी के पास, या फिर खुद से वो तैयारी रहा? नहीं सर, मेंस में मेरी पूरी शिक्षा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुई है, हुँ। 2015 से 2022 तक। तो मैं वहीं बीएचयू में रहता था और आंसर राइटिंग मैं करता था। एक मेरे सीनियर थे, मैं डेली उसको 2-3 क्वेश्चन लिख के भेजता था। मेंस निकालने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो आंसर राइटिंग, 2-3 आंसर राइटिंग डेली, कुछ नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेते थे और सुबह ये टारगेट रखते थे कि आज ये 3 क्वेश्चन लिखना और लिख के भैया को भेजना या सीनियर को, किसी से आप चेक करा लीजिए कि भैया ये कैसे सही है। और इंटरव्यू के लिए मैं कहना चाहूँगा, मैं 66 भी इंटरव्यू दिया था। फाइनली मेरा 4 नंबर से उस बार छूट गया था। ये बार भी इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू आपके पाले में है। मतलब कि आप जो बोलिएगा उसी में वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने बोला कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, तो बनारस के बारे में ढेर सारे क्वेश्चन पूछे, बनारस के घाट, बनारस के इतिहास, बनारस के संस्थापक, ठीक। उसके बाद भूगोल विषय है तो भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। उसके बाद आपकी हॉबी क्या है? जैसे मैंने बताया टीचिंग, तो वहाँ ब्लैक बोर्ड लगा हुआ था, फिर हमको पढ़ाने के लिए भेज दिया गया। तो आप जो बोलते हैं उसको ईमानदारी पूर्वक वहाँ रखिए, क्योंकि वो वरिष्ठ आईएएस होते हैं, 70 साल, हमारी जितनी मतलब कि अभी ज उम्र नहीं हुई है, उससे ज़्यादा वो नौकरी कर चुके एक्सपीरियंस हैं। है उनका। इसीलिए वहाँ कोई भी ऐसा बेईमानी नहीं चलता है। वो ऑफ़िसर बनने की प्रक्रिया जिस रोज़ आप सोचते हैं उसी रोज़ से शुरू हो जाती है। तो वो एक प्रक्रिया है, आप उसमें ढलिए, चलना, बोलना, रहना, सीखना, वो सब कुछ उस तरीके से कीजिए कि आप अंतिम में बीपीएससी बस एक मुहर लगाती है कि आप ऑफ़िसर बन गए हैं। लेकिन ये जो है आपको एक प्रक्रिया, ऑफ़िसर जिस रोज़ सोचते हैं उसी रोज़ से आप लोग वैसा करना शुरू कर दीजिए। ये बड़ी बात है। अभी बात हो रही थी दोनों बीपीएससी कंप्लीट करके आए हैं, अभी आपको स्ट्रेटजी बता रहे थे। बाकी आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई होप कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। बीपीएससी से रिलेटेड जो, अगर आप एस्पिरेंट हैं बीपीएससी के, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपके जो डाउट्स हैं, कैसे तैयारी किया जाए, क्या स्ट्रेटजी है, कितने घंटे पढ़ने चाहिए, मेंस, प्रीलिम्स और इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी सारे आपके क्वेश्चन थे, शायद मैं आशा करता हूं आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो गए होंगे। बाकी आप अगर अभी भी कोई सवाल हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और देखते रहे SM न्यूज़ लाइव। धन्यवाद।